हाँ जी सर, ये बताइए 2019 का चुनाव चल रहा है, तो इसमें आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से नज़रिए से देखते हैं इस चुनाव को? आप किसान हैं और गांव के रहने वाले हैं, बताइए क्या विचार हैं, कैसे कैसे ये चुनाव आप महसूस करते हैं इसको? हाँ जी साहब, हाँ साहब, आपसे हम बात कर रहे हैं, बताएं कुछ। किसानों के लिए तो कोई नहीं सोचता है। अच्छा जी, किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ आज तक किसानों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। अच्छा जी, तो क्या चाहते हैं? वोट के लिए ही तो आते हैं गांव में। अच्छा जी, उसके बाद दिखाई नहीं पड़ता कोई, फिर पीछे कोई नहीं आता। कोई नहीं आता है। तो आप क्या बदलाव चाहते हैं या पुनः ये जो 5 साल सरकार चली है उसी को? हाँ, इतना है हाँ जी, कि विदेशों में नाम तो मोदी ने किया है जी और मोदी लाओ देश बचाओ। जी ये जो स्ट्राइक हुआ है, जी। पहले भी आदमी मरे थे बॉम्बे में। अच्छा जी, कांग्रेस ने अलाउ नहीं किया। मतलब जो बॉम्बे में जो मतलब आतंकी हमला हुआ था, तो उस पे मतलब ये है जो गवर्नमेंट थी उसने कोई एक्शन नहीं किया। एक्शन कोई नहीं लिया। अच्छा जी। लेकिन अभी पुलवामा में 40 आदमी मरे जी जी। CRPF के। अच्छा, तो मोदी ने एक्शन लिया। तो उस गवर्नमेंट और यानी ऐसे प्रधानमंत्री से आप सहमत हैं? हाँ, प्रधानमंत्री तो ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा जी, जो देश को आगे ले जाए। तो उनके कोई ऐसे कोई काम किए हैं आपके गांव में, कोई मोदी जी ने, जो आप उसको उनके काम के हिसाब से आप उन्हें वोट दे सकें? काम के लिए से आज घर घर में लाइट कर दिया है। अच्छा जी। एक खम्भे की कीमत 1500 होती है जी, और घर घर के सामने 3-3 लट्ठे लगे हैं। अच्छा। दूसरा, हर घर में गैस दिया है। अच्छा, गैस कनेक्शन, यानी कि गैस आपके मतलब गांव में आई हैं। और दूसरा, हर घर में लैट्रिन बन गई है। अच्छा, शौचालय बने हैं। शौचालय बन गए। हाँ जी सर, आपके क्या विचार हैं? क्या ये जो कह रहे हैं ये शौचालय वगैरह कुछ बने हैं? हाँ, बनेगा। बने। अच्छा जी, ये आप नवयुवक बच्चे हैं, आप ये बताइए कि देश में जो जिस हिसाब से इलेक्शन चल रहा है, तो क्या चाहते हैं आप? राहुल जी को चाहते हैं या मोदी जी को चाहते हैं? हमको तो वो सरकार चाहिए जो गरीबों के लिए और अच्छा, हमारे लिए कोई सोचे, तो जोर से हमारे लिए सोचे। अच्छा, गरीब आदमी के लिए सोचे। हमको कुल तो मिला के सरकार ये चाहिए। पहले भी जो सरकारें थीं और ये भी सरकारें चली हैं 5 साल, तो किस बैलेंस के हिसाब से देखते हैं, वो पहली सरकारें थीं या ये सही थी? कौन सी सरकार थी? ये सही, ये सरकार सही रही है। ये जो 5 साल चली है, इस सरकार से आप सहमत हैं? सहमत है उनको। अच्छा, तो इनके मतलब मोदी जी का कोई भी ऐसा मतलब ये 5 साल के अंदर ऐसा क्या कर दिया? इसने जो किया है वो सब ठीक किया, भर्ती निकाली है इन्होंने। अच्छा, बहुत यानी कि बेरोजगारी के लिए कुछ किया है? बहुत बहुत किया है। तो गठबंधन वाले तो ये कहते हैं कि कुछ नहीं किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या कह रहे हो काका जी ने? तेज बोलो। गलत कहते हैं ये मतलब गठबंधन वाले इतना जी गलत कहते हैं। अच्छा जी, मोदी जी ने सब कुछ किया। अच्छा जी, अच्छा जी, बिजली भी दी, हाँ जी, गैस सिलेंडर भी दिए, तेज बाबा जी दो और बेरोजगार का हिसाब बना रहा है जी। और उनको आगे ने ये सब कुछ कर रहे हैं। मतलब कहने अच्छा, के लिए अच्छा, मतलब सुविधा दे रहे हैं किसान के लिए। तो गवर्नमेंट राहुल जी, ये कांग्रेस की जो सरकारें थी 5-10 साल के करीब पिछली साल चली थी, उन्होंने कुछ नहीं किया, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। हाँ जी साहब, आप क्या विचार चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, बताइए साहब। देखिए, कायदे से तो ये बात है कि हमारी उम्र 66-67 साल की हो गई जी जी। और हमारे सामने जो साहिबान बैठे हैं इनकी लगभग 100 हो गई। अच्छा जी और हम माननीय इंदिरा जी से लेकर के जी अब तक माननीय मोदी जी जी के मंच तक, यानी हम थोड़ा गायक आदमी है, हमारा नाम हाँ। डॉक्टर कन्हैयालाल रसिक है, पचावर, मथुरा, यूपी, इंडिया, वर्ल्ड, जी जी। वेल फेम्ड वी आर। अच्छा तो जी। हमने अब तक 6 प्रधानमंत्रियों के मंच पे बोला है, अच्छा जी जिसमें सबसे पहले माननीय इंदिरा जी थी, तब हम स्टूडेंट थे, जी और अब लेटेस्ट में माननीय मोदी जी हैं। जी। यानी हम 6 प्रधानमंत्रियों के राज्यकाल को देखते चले आ रहे हैं। अच्छा जी और ऐसा कोई भी वीआईपी मंच नहीं है जी हमारे देश में जी, जो डॉक्टर रसिक को न जानते हो कला के द्वारा। अच्छा, हम कभी तो- किसी कला का एक पैसा नहीं लेते। तो इसके अलावा जी, इसके अलावा जो हम कहना चाहते हैं उसको आप सुन लिए जी बताइए। कि कहने का मतलब हम हर मंच पे जाते हैं। हाँ जी। और जब मंच पे जाते हैं तो जिस मंच पे खड़े होते हैं उसी मंच पे जो जनता सुनती है जी, तो वो जनता अगर उसके लिए कोई काम नहीं होता है जी, तो वो जनता के जो लोग हैं जो उसको सुनते हैं, अच्छा जी, वो ये कहते हैं डॉक्टर साहब आप उस मंच पे थे, आपने भी हमसे बोला था कि वोट का आप जो वोट इधर करिए, जी, लेकिन हमें ये सुनना पड़ता है अगर वो नहीं करते हैं तो लेकिन जो आज की स्थिति हम देखते जी बताएं। आज की जो स्थिति हम देखते हैं कि माननीय मोदी जी ने जी, अपनी जो साख बनाई है हाँ जी। वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत बड़ी है।
अच्छा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कैसे बढ़ी है? जी हम पहले फिल्म में काम करते थे जी उसमें हमारी फिल्म के बहुत सारे डायलॉग थे। फिल्म हमारी ये थी कि हमारे हिंदुस्तान के लोगों के साथ में जी। अमेरिका वाले, रूस वाले, फॉरेन कंट्रीज क्या व्यवहार करते हैं। अच्छा जी तो पहले ये बोला जाता था कि इंडियन डॉग्स आर नॉट अलाउड हियर, अच्छा जी बट इन दीज डेज। लेकिन इस समय हम क्या देख रहे हैं कि हमारे माननीय मोदी जी के सामने और देशों के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी इतना सम्मान दे रहे हैं कि स्वयं खड़े हैं और मोदी जी को बिठा रहे हैं। इसका मतलब मोदी जी ने देश की खातिर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति बहुत ज्यादा मतलब इंटरनेशनल उन्होंने दबदबा बनाया अपना। इंटरनेशनल दबदबा बहुत अच्छा बनाया उन्होंने। और दबदबा वैसे नहीं बनाया जी। कुछ काम करके तब बनाया। तो ये बताइए, आज से 5 साल पहले हमारे देश की जीडीपी थी क्या थी और आज की क्या है? कोई परिवर्तन हुआ है या? परिवर्तन हुआ जी। है। जो प्रत्यक्ष देखने में आ रहा है जी। वो प्रत्यक्ष देखने में जो आ रहा है परिवर्तन, वो जनता को अभी पूर्ण रूपेण दिखाई नहीं देता। अच्छा क्यों? हाँ जी। कि इसमें जो बेस बना रहे हैं, अच्छा बेस बना रहे हैं। अभी अब क्या होता है आगे देखिए। अभी यानी पिलर खड़े किए हैं, अभी बिल्डिंग बनेगी। पिलर माने अभी तक देखो जी। बेस बनाया है कि देश जो तो- बहुत पहले से जब से आजादी मिली है तब सब तक पूरी तरह विकसित नहीं हो तो पाया। ये कहते हैं कि राहुल जी तो उन पर तरह तरह के इल्जाम लगाते ये हैं। पॉलिटिकल मैटर है। जी। राहुल जी क्या कहते हैं ये उनका पॉलिटिकल मैटर है। अच्छा। द्वार सिंह हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे। जी, जी। हमसे जब आप पूछ रहे हो तो हम तो एक जनरल आदमी की बात बता रहे हैं। जनरल वे में तो ये है राहुल जी ने अपनी जगह किया जी। है। राहुल जी और आपके इंदिरा जी ये भी अपना देश पे निछावर हुए। जी। राहुल परिवार जो यानी इंदिरा परिवार, नेहरू परिवार, जी। बचपन में हम गाते थे चाचा नेहरू वीर जवाहर से ना कोई विद्वान हुए इस दुनिया में। अच्छा जी चाचा जी ने भारत को दिला गए थे आजादी, रक्षा उनकी करते थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अच्छा तो जी। कहने का मतलब वो परिवार देश पर निछावर हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। तो पहले जो कांग्रेस में जो जिन नेताओं ने और जिनके जो पुराने जो लीडर थे उन्होंने बलिदान भी दिए हैं, तो उस हिसाब से क्या सोचते हैं, क्या मतलब? नहीं, जो नेताओं ने बलिदान जी। दिए उनका बलिदान बेकार नहीं गया। अच्छा जी क्योंकि इन्होंने 60-70 साल राज किया, बेकार तो बिल्कुल नहीं गया। जी। लेकिन इन 5 सालों में जो मोदी जी ने अपना दबदबा बनाया है, अच्छा तो जी। मेरे ख्याल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हाँ। वो ज्यादा बड़ा लगता है हमें। तो क्या लगता है अभी मोदी जी की आप लोगों को, अब किसान है, किसान तो बहुत दर्द से गुजरता है, तो आपके यहाँ पे क्या मोदी जी को फिर दोबारा मतलब ये आने की? ये तो जी। जनता है। जी जनता में क्या है हाँ जी। कि जनता में वोट का जो कीमत है, जी। जनता में वोट का कीमत वही तो इलिटरेट आदमी की कीमत है, वही डीएम साहब की कीमत है। जी। तो कहने का मतलब है ये तो नहीं कहा जा सकता जनता किसको सपोर्ट करेगी। जी। लेकिन हमने तो बड़े बड़े मंचों से, हर मंच के संचालन में हमने गाया। हमने तो ये भी कहा है जी। कि भारत देश हमारा प्यारा दुनिया में महान हो गया, भारत देश हमारा प्यारा दुनिया में महान हो गया। घर में घुस आतंकी मारे, घर में घुस आतंकी मारे और जीरो पाकिस्तान हो गया। दुनिया में अब हीरो मोदी, मेरा हिंदुस्तान हो गया। क्या बात है साहब, आप तो मोदी जी से बड़े खुश हैं। मोदी हाँ जी जी। का लेटेस्ट जो काम देखा है, जी। जो भी लेटेस्ट स्ट्राइक देखी है पुलवामा में, जी। उसके लिए हमने हेमा जी के मंच को संचालित किया, हमने फरे दीनदयाल धाम में मोदी जी के सांस्कृतिक मंच को संचालित किया लेटेस्ट। तो ये नहीं है कि हम मोदी जी के फैन है, ये बात है, लेकिन देश हित क्या में आप बात कर रहे हैं। बीजेपी के आदमी तो नहीं है आप? ना, हम बीजेपी के बिल्कुल भी कुछ नहीं है, वो अलग बात है। अच्छा जी। लेकिन हाँ जी। हमारी जो अंतरात्मा कहती है, जी जिस देश में हमने जन्म लिया है, जी। देश की खातिर मरना जीना, अच्छा देश की खातिर ही मरना जीना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हमारे भाई साहब ने एक शब्द बोला था, भाई जो देश का नहीं है वो किसका है? जिस क्या देश बात में हम रहते हैं उस देश में हमारी सुरक्षा जो है उसका देखने का काम हमको जरूर करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आप जैसे मोदी जी की बात करते हैं, ये गठबंधन बनाया मेरे है। ताऊ जी स्वतंत्रता सेनानी थे। अच्छा जी मेरे ताऊ जी श्री स्वर्गीय खेमचंद बाबूजी जी। स्वतंत्रता सेनानी थे, नौजिल के रहने वाले। अच्छा दिल्ली जी। यूनिवर्सिटी किस जमाने में उन्होंने टॉप की थी। अच्छा वो जी। महाविद्वान थे। अच्छा। और वो स्वतंत्रता में बहुत बार जेल भी गए। जी। तो ऐसा नहीं, बचपन से हमारा परिवार जो था वहाँ रहा। अच्छा ये बताइए, अब हम छोटी सी बात पूछते हैं कि ये लोगों ने ये जैसे मायावती है, अखिलेश जी हैं, चौधरी साहब हैं, इन्होंने जो गठबंधन बनाया है, तो इस गठबंधन को किस नज़रिए से देखते हैं आप लोग? देखिए, जी। जो पेपर में सुनते रहते हैं, जी जो टीवी इत्यादि में आता रहता है, जी। जो इन्होंने गठबंधन बनाया है वो मोदी जी के खिलाफ बनाया। अच्छा, मतलब मोदी जी यानी को रोकने के मोदी जी लिए। को हटाओ। अच्छा जी। अब ये इन्होंने क्यों बनाया ये तो इनकी अंतरात्मा जानती है। जी। देश के हित में तो मोदी जी काम कर रहे हैं। अच्छा जी। और जनता जो बनाया है जी। वो जनता इनके बारे में क्या सोचती है, अच्छा क्योंकि जी। वही तो एक छोटा सा
कर्मचारी है किसान का, उसकी कीमत भी उतनी है, वैसे- कोई पढ़ा लिखा है उसकी कीमत भी उतनी है। अभी काका जी और आपके अगर पास भी कोई- आएंगे, एक मिनट। हाँ कोई जी बहुत बड़ा जी डीएम है, एसडीएम है, डॉक्टर डीएम है जी। वो भी उसकी वोट की कीमत इतनी है। अच्छा जी। लेकिन हमने सुना है बचपन से हमारे ताऊ जी कहते थे, हाँ जी डेमोक्रेसी जी। इज द किंगडम ऑफ फूल्स। अच्छा जी डेमोक्रेसी जी इज द बाय द फूल्स एंड अच्छा। टू द फूल्स आल्सो। क्या बात- यानी कहने का मतलब है कि डेमोक्रेसी प्रजातंत्र इज ए क्राइम एज इट इज सेड। अच्छा। फायदे भी हैं इसके, नुकसान भी है। अच्छा। तो ये तो अब जनता बताएगी क्या है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि हम मोदी जी के फैन है या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी। हम श्रीमान जी अखिलेश जी के यहाँ भी सैफई में जाकर के दंगल में बोले हैं। जी। हम बहन जी मायावती को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, जो बढ़िया काम करती हैं हम उनको जरूर सपोर्ट करते हैं। अच्छा। लेकिन जो देश हित में बड़े लेवल पे जो बात हो रही है, ये अच्छा। क्षेत्रीय बात हो रही है। जी। माननीय मुलायम जी जिस समय रक्षा मंत्री थे उन्होंने बड़े बड़े कमाल किए थे, वो हमें अच्छा। पूरी तरह से याद है। अच्छा जी। बहन जी जिस समय प्रदेश की मुख्यमंत्री थी जी। उन्होंने प्रदेश के लिए बहुत अच्छे काम यानी कि अच्छे जो काम करते आप उनकी नहीं साथ सब हैं। जो बढ़िया काम करेगा देश हित में उसको तो मैं क्या मेरे सभी भाई बंधु ये सब याद करेंगे। अच्छा आज के जो परिवेश में जी। जो मोदी जी कर रहे हैं देश के लिए, जी। वो दूसरा नेता शायद अभी तक नहीं कर पाया है। वो निर्णय लेने में तुरंत सक्षम है तो- और निर्णय जब ही ले सकते हैं जब बढ़िया ढंग से जीतेंगे। तो मोदी जी का जैसे मेरे अंदाज में हिंदुस्तान में आज की तारीख में क्या टीआरपी होगी लगभग आपके हिसाब से? उनको कितने नंबर लोग दे रहे होंगे? देखो हमारे हिसाब से तो उनको कम से कम 75 नंबर मिलने चाहिए, डिस्टिंक्शन आनी चाहिए जो टीवी और रेडियो और इन प्रचार माध्यमों से जो जी जी मोदी जी तो आज देश में हीरो हैं जी। जैसा हम देखते हैं। ऐसा अच्छा। हम नहीं कहते कि कोई जीरो है, जी। सामने वाला जीरो है, नहीं, वो नहीं। अदर थिंग। लेकिन अच्छा। इस समय जो हम टीवी प्रचार इत्यादि और काम के माध्यम से देख रहे हैं वो मोदी तो इस समय देश में- टीवी की बात को देख के कह रहे हैं या काम को देख के कह रहे हैं? टीवी में भी बात वो आती है, बिना प्रमाण के टीवी में कोई बात नहीं आती। अच्छा जी अच्छा बिना प्रमाण के टीवी में कोई भी बात गजट नहीं हो सकती, आ नहीं सकती। अखबार में भी जो चीज गजट वाली होगी वही जी। आएगी। तो अब थोड़ी सी इन काका जी से बात करते हैं। हाँ जी काका जी आप क्या कह रहे थे? थोड़ी सी तेज आवाज में बताइए। मोदी जो जी। 4 साल में या 5 साल में जो किया है, जी हर व्यक्ति हर किसान ये किसानों के लिए मोदी जी ने कुछ किया हाँ किसानों के लिए तो एक दो काम बताएं क्या किया किसानों के लिए? किसानों के लिए सर 6,000 रुपये साल तो अच्छा यानी कि किसानों के लिए जो पैसा उन्होंने 2,000 रुपये का जो एक साल का 6,000 का दिया था, 4 महीने के 2,000 रुपये क्या आपके किसी के आए हैं गांव में? आए आपके खाते में आए? हाँ खाते में आ गए और हम ले आए। अच्छा अच्छा और कागज ने उन्होंने गैस सिलेंडर भी दिए हैं, बिजली जो है कागज ने 24 घंटा रह रही है। अच्छा उस समय जो राहुल और जैसे मतलब ये थे हाँ उस समय नहीं उनके ज़माने में लाइटें कम थी। कम थी। अच्छा जी हाँ जी साहब चलते चलते आए कि 1 मिनट आपसे बात करेंगे। खोजिए, खोजिए। तो आप बताएं कि देश के जो जवान हैं उनको क्या आवश्यकता है? राजनीति के नेताओं की आवश्यकता है या ऐसा कोई विल पावर वाला कोई ऐसा मतलब आदमी होना चाहिए जो फौजियों के उसके मनोबल को बढ़ाए? क्या चाहिए उनको बताएं साहब। क्या मतलब? जो हमारे देश के जवान हैं वो सीमा पे रहते हैं, तो पहले भी सरकारें आई हैं, ये भी सरकारें आई हैं, तो क्या जवानों के बारे में क्या सोचते हैं? जो पहले हमारे जो गवर्नमेंटें थी और ये थी, इसमें क्या परिवर्तन जवानों है? के लिए जो है ना, हाँ जी। इसे गवर्नमेंट ने थोड़ी देर बात ना कर सकते? हाँ बहुत जी। कुछ किया है। जी पहले जैकेट लाइफ जैकेट नहीं थी, जी तो मोदी जी ने लाइफ जैकेट दी। अच्छा। क्या लाए? अच्छा जो हथियारों और जी पहले आज फौजी जब मरता था हाँ जी तो केवल घर में सूचना आती थी कि मर जी गया, अच्छा जी वहीं दफना दिया। अच्छा। लेकिन आज जी। अटल बिहारी की वजह से उन्होंने ऐसा काम किया कि आज घर में लाश आ रही है, यही उनका यानी जवान का जो सम्मान है उसके घर तक पहुंच रहा है। पहले मतलब ऐसा पहले कुछ नहीं था। अटल अच्छा बिहारी जी करेंगे इस चीज को। तो आप लोग सब मतलब ये है कि मोदी जी की सरकार से सब लोग खुश हैं? सब खुश हैं। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ पे मोदी जी का काम चला है। बढ़िया। ठीक है साहब, ओके, नमस्कार भाई।